अब सुनो नबी फरमाते सलासा प्यारे अमल क्या होना चाहिए, सुनो। न कोई अमल है सुनाने के काबिल। बेशक, वाह। इजाजत हो तो पढ़ दूं? सुनना चाह रहे हो तो फिर हाथ उठाओ, कौन कौन सुनना नहीं चाह रहा? अच्छा। न कोई अमल है सुनाने के काबिल। कहिए या रसूल अल्लाह, ना कोई अमल है सुनाने के काबिल, और न मुंह है तुम्हारे दिखाने के काबिल। अल्लाह नबी ने फरमाया तीन किस्म के लोग ऐसे हैं जिनकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। उनमें से नंबर एक, माँ बाप का नाफरमान जिसकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। अच्छा, आप चाहते हो आपकी दुआएं कबूल हो जाए? अरे बोलो, चाहते नहीं चाहते? फ्री में ही अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ प्यारे, मैं भी चाहता हूं तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाए। यही तो वजह है हम और आप अल्लाह वालों की बारगाह में जाते हैं, मजार शरीफ पे भी जाते हैं। बोलो जाते नहीं जाते? मगर सुन लेना, मजार पे औरतों का जाना जायज नहीं। मर्दों का जाना जायज है, औरतों का जाना जायज नहीं। मगर जिस मजार पे देखियो तो तुम तो गए धान लगाने और वो गई मोहल्ले में आग लगाने। ऐसे दुआएं कबूल होंगी क्या? जरा सोचो, गौर करो। औरतों का मजार पर जाना जायज नहीं। वो कौन सी बारगाह है प्यारे? अजमेर शरीफ भी जाते हो, गरीब नवाज में भी जाते हो नहीं जाते हो? कलियर शरीफ में भी जाते हो? मगर बाज गांव के, सही कह रहा हूं हजरत, एक गांव में नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि चैनल पे मेरी तकरीरें आ जाती हैं। उस गांव में पूरी बस अजमेर को जा रही थी, तो गांव वालों ने कहा, ओ सुनो इधर आओ, 500 रुपए और इकट्ठे करो। 500 रुपए इकट्ठे करने के बाद गांव वालों ने बैंड बाजा कर लिया। बैंड बाजा करने के बाद जितने अजमेर को जा रहे थे उनको हार पहना के बस में बिठा दिया और बैंड बाजे के साथ पूरे गांव में बस घुमाई। अब बैंड बाजे के साथ वो अजमेर को जा रहे हैं, समझे? पूरे गांव से निकाला। अंदाजा लगाओ यार, एक गिलास दूध में अगर कोई नाजायज चीज डाल दो तो पियोगे क्या उसे? कितना अच्छा काम कर रहे थे, गरीब नवाज में जा रहे थे, मगर बैंड बाजा बजा के वो नचवा करके लड़कों को सब बेकार कर दिया। क्या गरीब नवाज राजी होंगे? तो बोलो, मजार पर इसलिए जाते हैं ताकि दुआएं कबूल हो जाए। तुम इतनी मर्तबा गए हो, तुम्हारी सब दुआएं कबूल हो गई हो? अगर हाथों हाथ सब दुआएं कबूल होती तो अब तक पड़ोसी को मरवा चुका होता। जरा थोड़ी सी लड़ाई, अल्लाह टपका दे, टपक गया, मरवा चुका होता अब तक। और औरतें तो अपने शौहर को भी नहीं छोड़ती, आज भी गुस्से में आ जाती है, लड़ाई होती है तो ये कहती है, या अल्लाह मैं इसका मुंह नहीं देखूं या मेरा मुंह ना देखे। मतलब यही तो है, या तो ये मर जाए या मैं मर जाऊं। मगर प्यार सुनो, एक बारगाह मैं भी बता दूं जहां पर 100 के 100% दुआ कबूल।
अल्लाह लव बारगाह कौन सी है जहां पर दुआएं कबूल होती हैं? अगर इजाजत हो तो मैं भी बता दूं, मगर मुझसे वादा करो सारे लोग उस बारगाह में चलोगे? बोलो इंशाअल्लाह चलोगे। प्यारे डरो मत, घबराओ मत, बहुत ज्यादा दूर नहीं ले जाऊंगा। वो बारगाह कौन सी है जहां पर 100 के 100% दुआ कबूल होती है? सुनने वालों सुन लेना, नोट करने वालों कर लेना, लिखने वाला लिख लेना। अब तो लिखने की जरूरत नहीं, मोबाइल है सब सेव कर लेना। वो बारगाह कौन सी है जहां पर 100 के 100% दुआ कबूल? वो बारगाह कोई और नहीं है। मैं दावा इतना कर रहा हूं, अगर तुम्हारी दुआएं कबूल ना हो तो मेरा दामन पकड़ लेना। मैं दावा कर रहा हूं तो दलील भी इतनी अच्छी दूंगा कि तुम्हारी पेशानी चमक उठेगी। वो बारगाह कौन सी है? सुनो, वो बारगाह कोई और नहीं है। वो बारगाह तुम्हारी माँ और तुम्हारे बाप। तुम अपने माँ बाप की खिदमत कर लो, माँ बाप को राजी कर लो। माँ बाप की खिदमत करके माँ बाप को राजी कर लो, और जब माँ बाप अगर राजी हो जाए तो अपने लड़खड़ाते हुए हाथों से वो हाथ उठा करके दुआ कर दे और कहे मौला अपने बेटे के हक में दुआ कर दे। तो खुदा की कसम माँ बाप की दुआ रद्द नहीं हो सकती। इसलिए ये मैं नहीं कहता, ये नबी फरमाते हैं, आका फरमाते हैं। कौन आका? वो आका फरमाते हैं जिस आका ने कहा जन्नत है तुमने देखी नहीं लेकिन मान लिया, जिन्होंने कहा जहन्नम है तुमने देखी नहीं लेकिन मान लिया, वही आका फरमाते हदीस सुनो, दुआ उल वालिदैन अल औलादिहिमा का दुआ इन नबी अल उम्मती। नबी फरमाते माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक में होती है किसी की दुआ ऐसी? और सुनो मसला, अगर ये मसला गलत हो जाए तो मुझे बुला लेना, चौराहे पे खड़े करके मेरी गर्दन मार देना, वरना डंके की चोट पे बोल के जाता हूं। हजारों पीर, हजारों मौलाना मुफ्ती एक तरफ लाइन में खड़े हो, और कैसे पीर कैसे मौलाना मुफ्ती जिनकी दुआएं कबूल होती हूं। मैं नकलियों की बात नहीं कर रहा हूं। नकली पीर के तो मारो गोली, मारी मत दियो कि कल को मुझे फंसवा दो। नकली पीर के मारो गोली का मतलब ये होता है उससे कोई वास्ता नहीं, छोड़ दो। हैं कितने नकली पीर यार, औरतें टांगे दबाते दबाते ना पांव पुलपुले कर दिए इस पीर के, गोश्त हल्का कर दिया औरतों ने पांव दबा। ऐसा पीर हो सकता है क्या? अब अगर ऐसा पीर मिले तो मैं मशवरा दे रहा हूं, पांव मत दबाना, 2-4 औरतें मिलके उसका गला दबा दिया, जो काम तमाम हो जाए, और नाम हजरत का लगा दियो। लेकिन जरा सुनो प्यारे, तवज्जो रखना, 1000 अगर पीर इधर हो, वो भी असली जिनकी दुआएं कबूल होती हो, और तुम्हारी माँ और बाप इधर हो, 1000 पीर इधर खड़े और माँ बाप इधर खड़े हो, और अगर माँ बाप नाराज हो और वो पीर तुम्हारे लिए सुबह से लेकर के शाम तक दुआएं करते हो, और अगर माँ बाप नाराज हो तो एक पीर की भी तुम्हारे हक में दुआ कबूल नहीं हो सकती। जब तक कि तुम्हारे माँ बाप नाराज है उस वक्त तक किसी पीर की तुम्हारे हक में दुआ कबूल नहीं। अब पहला मैसेज, पहला सबक, माँ बाप को राजी करो, अब फिर जलसा करो, फिर नारा लगाओ, फिर हाथ चूमो, खुदा की कसम तुम्हारा हर अमल खुशबू देगा।